अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज हम जा रहे हैं हैदराबाद में आने जाने का काम था, लेकिन ये अब हो गया ड्रॉप का काम। तो वहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या सवारी मिलती है क्या नहीं मिलती। तो भाई अभी हम क्लाइंट के घर पे पहुँच गए हैं, थोड़ी सी वेटिंग है। तो अभी देखें कितना वेट होता है। मेरे ख्याल से 10-15-20 मिनट का वेट है और फिर ये लोग आ रहे हो, फिर हम लोग निकल चुके। ये भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हैं क्लाइंट। इनको हमने यूपी से उठाया और हैदराबाद में कहीं जाएंगे, तो चलते हैं फिर साथ। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे में हैदराबाद में होंगे इंशाल्लाह। तो ये है रास्ते के कुछ मनाजिर वगैरह, कच्चे रोड कराची के, जो कभी ज़िंदगी में नहीं बनने वाले। भाई अभी हम हाईवे पे पहुंच गए और मोटरवे पकड़ लिया हमने। ये मोटरवे इस्लामाबाद वाला मोटरवे जैसा नहीं है, ये हल्का वाला मोटरवे है। टूल टैक्स इस्लामाबाद वाला है और मोटरवे बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लाहौर से इस्लामाबाद का GT रोड। तो भाई ये सीन है यहाँ पर। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं कराची टूल प्लाजा। तो यहाँ पे टूल नहीं देना होता, यहाँ पे सिर्फ पर्ची मिलेगी। टूल प्लाजा देना, टूल टैक्स देना होगा हमें हैदराबाद में। तो अभी हम यहाँ से पर्ची लेते हैं। हाँ भाई सेठ, पर्ची। तो भाई अभी हम कराची से निकले और पहुँच गए हैं बैरिया टाउन। बैरिया टाउन आता है कराची से थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे। तो अभी हम बैरिया टाउन से गुजर रहे हैं। ये मेरे आगे जियो सवाद की गाड़ी गुजर रही है, जो सवाद जा रही है, एक जोक गुजर रही है। तो भाई ये सफ़र के कुछ मनाजिर वगैरह और गुजरते जा रहे हैं अभी रमन्ना। तो अभी बैरिया टाउन क्रॉस करेंगे, आगे आएगा काठोड़। काठोड़ से आगे आएगा एक मज़ार आएगा, जो दूर से ही दिखेगा कि मज़ार में जा नहीं सकते, वहाँ रुक नहीं सकते, रोड पर बना हुआ है। वो मज़ार मेरे बिल्कुल सामने बना था। मैं छोटा होता था तो वहाँ पे एक अलम लगा हुआ होता था, अब वहाँ पे अलम की भरमार है। वो भी अभी रास्ते में आता है, आपको दिखाता है। तो ये भाई बैरिया टाउन है, कराची का मशहूर तरीन, पूरे पाकिस्तान में जो मशहूर है बैरिया टाउन, ये वो वाला बैरिया टाउन है। तो भाई यहाँ पर आए तो घूमने ज़रूर जाए, अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। तो भाई मेरा तो यही मशहूर है। तो भाई अभी हम नूरियाबाद के करीब पहुंच गए। ये एक आती है सीमेंट फैक्ट्री, लकी सीमेंट के नाम से। तो उसके बराबर में टरबाइन फैन लगे हुए जिससे ना बिजली बनती है। तो ये भाई बड़ा अच्छा मंजर है देखने के लिए, अगर रियल आंखों से देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। कैमरा तो आपको पता है, कैमरा होता है। है तो ये आ गया अली बाबा रेस्टोरेंट। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं नूरियाबाद। नूरियाबाद है कराची और हैदराबाद का सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है अली बाबा के नाम से। तो यहाँ पे मशहूर पकोड़े मिलते हैं, चाय मिलती है। तो इस हिसाब से लोग यहाँ पर रुकते हैं। अभी तो खैर सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है, लेकिन अगर आप शाम में आए तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करेंगे, गाड़ी में हवा वगैरह भरवाएंगे और फिर निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ दोबारा। भाई मशहूर पहुँच गए हम यहाँ पर नूरियाबाद के पकोड़े खाने के लिए। तो ये है प्रांजो बेकर्स, यहाँ पर मिलते हैं मशहूर नूरियाबाद के पकोड़े, समोसे और बेकर्स आइटम भी खोल लिए इन्होंने। शीशा इतना गंदा हो रहा है उस्ताद। ये देना 100 के पकोड़े। भाई ये नूरियाबाद के मशहूर पकोड़े हैं, बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने थोड़ा स्टाइलिश दुकान कर ली है, पहले छोटी सी दुकान होती थी। तो भाई हमने ये मशहूर पकोड़े ले लिए, अभी गाड़ी में बैठ के खाते हुए निकलेंगे हैदराबाद की तरफ। हाँ तो भाई हम यहाँ पर आ गए हवा भरवाने के लिए। ये हवा वाले की दुकान है और ये हवा भर रहा है। हाँ भाई कितने की हवा भर रहे हो तुम? है 50 रुपये। कितने टायर? 4 रुपये। तो ये 40 रुपये लो ना, 10 रुपये के हिसाब से। क्यों है 12.5 रुपये? ये 12.5 का क्या हिसाब है? 12.5 का आता था ना, 12.5 का 1, 25 के 2। वो भी महंगा हो गया अब तो। कितनी कर रहा है? 30 सब में भर। तो भाई अभी हम यहाँ से हवा वगैरह भरवा रहे हैं नूरियाबाद से। कराची से भरवानी थी लेकिन जहन में नहीं रहा, तो अभी यहाँ पे स्टे किया तो मैंने चलो हवा भी भरवा लेते हैं।
फिर आगे का सफ़र करेंगे। भाई इसने अभी एक सवाल किया कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो। क्यों भाई तूने ऐसा सवाल क्यों किया? इधर तो है, इधर है, पैसे नहीं ले रहा भाई। ये 50 रुपये दे रहे हैं इसको हम। क्या बात है तेरी भाई। हो गया काम, चले। तो भाई अभी हम नूरियाबाद से निकल चुके हैं। अब सीधा जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद के टूल पे ही जाके डायरेक्ट ब्रेक लगेगा हमारा। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद टूल प्लाजा। तो हमें तकरीबन लगे हैं 1.5 घंटा। यहाँ पर हम देंगे पैसे। वहाँ पे हमने पर्ची ली थी, यहाँ पे हम पैसे देंगे। तकरीबन 370 रुपये टूल टैक्स है। ये 120 किलोमीटर का, मतलब हद हो गई ना। लूट रहे हैं हम आपको दोनों हाथों से। ये लो उस्ताद। तो भाई अभी हमने इसको 500 रुपये दिए। देखें कितना टूल बनता है। कितने? 370। भाई कराची से हैदराबाद का टूल है 370। हैदराबाद में इंटर होगा। अभी शहर तकरीबन है 10-15 किलोमीटर आगे शहर आता है। तो अभी शहर में एंट्री होगी। अभी हैदराबाद इंटर हो रहे हैं। हम हैदराबाद इंटर होने से पहले एक टूल टैक्स आता है। अब इसको टूल टैक्स तो नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे हुंडा टैक्स, क्योंकि ये बिला वजह का टैक्स है। एक टैक्स हमने आगे दे चुके हैं 370 रुपये का। ये 50 रुपये जो है ये हुंडा टैक्स है। तो अभी देंगे ये भी, क्योंकि देना पड़ेगा। टूल टैक्स दे दिया हमने। अब कोई टूल नहीं आने वाला। अब सीधा हैदराबाद जाएगा। शहर में एंटर हो गए। तो ये है हैदराबाद का शहर, पुराना शहर। हैदराबाद का पुराना शहर यही कहलाता है। नया हैदराबाद है अपना लतीफ़ाबाद वगैरह की तरफ। लतीफ़ाबाद गांव कहलाता था। लतीफ़ाबाद पहले गांव था, लेकिन अब वो नया शहर हो गया। अभी अपने कस्टमर उतार दिया है, तो अभी गाड़ी बिल्कुल खाली है। तो अब मैं जा रहा हूँ 6:45 पे, जहाँ पर सवारी का चांस लग जाता है कि आपको कराची की अच्छी सवारी मिल जाती है वहाँ से। वैसे 6:45 भी, और एक वादुआ का अड्डा भी है भाई। एक 6:45 वाला जो है वो आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, और वादुआ भी तुक्के वाला काम होता है। लेकिन वादुआ में आपको चोर धकेट ज़रूर मिल जाते हैं, जो आपकी रास्ते में कलपट्टी के ऊपर गाड़ी लगा के बोलते हैं गाड़ी निकालो, ये हमारा गाड़ी है। तो भाई वादुआ से हम करेंगे परहेज। तो अब हम जाएंगे 6:45। तो 6:45 से सवारी उठाएंगे और सीधा कराची जाएंगे भाई। तो भाई अभी हम पहुंचे हुए हैं बिल्कुल मेन शहर में हैदराबाद के, जिसका नाम है तिरकचाड़ी। ये तिरकचाड़ी नाम किसने रखा है वो बंदा मुझे चाहिए। तो भाई ये है तिरकचाड़ी, और कासिम बाबा और पता नहीं कौन से वाले बाबा सारे यहीं पे ही होते हैं ना। तो भाई ये हैदराबाद है। यहाँ ट्रैफिक लाहौर से भी ज्यादा है। तो भाईजान अभी देखो कितनी देर में पहुंचते हैं। पता नहीं कहाँ पर है, मुझे रास्ता भी नहीं पता वापसी का, कहाँ पर जाना है। बस तुक्के में चले जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ रोड जा रहा है वहाँ मैं जाता जा रहा हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। ये हैदराबाद का शहर है। मेन शहर में घूम रहा हूँ मैं आज। कभी सोचा नहीं था कि इधर भी आऊँगा, क्योंकि मैं इधर आता ही नहीं हूँ। इनका शहर का नाम सुन के भाग जाता हूँ मैं। तो भाई ये है शहर हैदराबाद का। ये माजी बिरयानी, इनकी अम्मी बिरयानी बनाती है और ये लाके यहाँ पे बेचते हैं। तो ये है माजी बिरयानी। तो भाई अभी और जा रहे हैं आगे। ये
क्या बात है जी, क्या बात है। हैदराबाद का शहर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लाड़काना है। तिरकचाड़ी, मैं आया था तिरकचाड़ी। तिरकचाड़ी मतलब तिरकचाड़ी, तिरकचाड़ी, तिरकचाड़ी। स्पेशल दूध 200 रुपए किलो, कराची में 250 चल रहा है भाई यहाँ पे। और ये भी फर्क है, ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं गाड़ी उठाने के लिए। जो नो पार्किंग में गाड़ी करते करते ये उठा लेते हैं। क्विक सर्विस है इन लोगों की। बिल्कुल शहर के बीचों बीच घूम रहे हम। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदर की गलियों में आ गया हूँ। कराची का जो सदर है उसकी गली लग रही है मेरे को ये भाई। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का राज है, तो पीपल्स पार्टी के झंडे ही झंडे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अभी हम पहुँच गए हैं। हाजी रबड़ी मशहूर थी ना किसी दौर में हैदराबाद की, तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं हाजी रबड़ी वाले के पास। यार एक तो मेरी गाड़ी ना बहन वाले उल्टे हाथ से मोबाइल पकड़ के सीधे हाथ से गेयर लगाना पड़ता है। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है ब्लॉगिंग के साथ साथ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, और किसी के लिए नहीं है कि आप अपने घर बैठ के पूरा पाकिस्तान घूमें। आपको मैंने कहाँ नहीं घुमाया अपना व्लॉग से, तो आज आपको हैदराबाद भी घुमा देते हैं। हैदराबाद का मेन चौक, ये सामने हाजी रबड़ी वाले बैठे हुए हैं। भाई ये है हैदराबाद का शहर। तो अभी हम जा रहे हैं अड्डे की तरफ। भाई यहाँ पे भी रेड बस चलती है कराची की तरह। अभी जाती कहाँ का है ये नहीं पता, लेकिन चलती जरूर है। भाई हम लोग शहर से निकलकर अब आ गए सलंग सलंग रोड के ऊपर, जो हमें सीधा अड्डे की तरफ लेके जाएगा। ये है सलंग सलंग रोड भाई। गोली गोली रोड है, गोली गोली। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, मतलब आप निकल आए लाहौर के ट्रैफिक से निकल आए समझो। लाहौर का ट्रैफिक मतलब मैं हैदराबाद के ट्रैफिक को लाहौर के ट्रैफिक से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि भाई उधर भी बहुत ट्रैफिक होता है और यहाँ भी बहुत ट्रैफिक होता है। यहाँ आप शहर में चले हो आपकी फट के हाथ में आएगी भाई। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये मेरे ख्याल से ऑटोबान रोड है, यहाँ पहुँच गए हम। तो अभी आगे जाके हम लोग लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होकर पे सीधे हाथ पे मुड़ेंगे, सामने अड्डा आएगा। अड्डे वाला हरामी है, देखेगा कि भाई ये बंदा मजबूर है, इसको कम में डालूँ, मतलब 1000 रुपये लेगा हरामी कमीशन मुझसे वो, और फिर जाके सवारी देगा वो। अब ये डिपेंड करता है कि होता क्या है आगे। काम तेज़ हुआ तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, काम हल्का हुआ तो बस सवारी मिल जाएगी, जिससे फ्यूल निकल जाएगा वापसी घर जाने का। तो भाई अड्डे पे हम पहुँच गए 6:45 पे। तो यहाँ गाड़ियाँ तकरीबन शॉर्ट नज़र आ रही है। शॉर्ट ये भी वजह हो सकती है कि जब गवर्नमेंट डंडा देती है ना, तो ये गाड़ियाँ शॉर्ट हो जाती है। कहीं कोने खुदरों में छुप छुप के सवारियाँ भर रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही सीन है, क्योंकि सवारी का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। तो अभी देखते हैं कि अड्डा बंद है या बाकी गाड़ियाँ शॉर्ट है। गाड़ियाँ शॉर्ट होंगी तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात है, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा वापसी कराची का। तो भाई सख्ती हुई है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ शॉर्ट नहीं है, सख्ती हुई है बहुत ज़्यादा। सवारियाँ देखिए अंदर डाल डाल के भरी जा रही है ना, तो यहाँ पे अड्डे पे बहुत सख्ती है। तो भाई अभी हम अड्डे पे पहुँच गए। यहाँ पे सवारी का कोई सीन नहीं है, पुलिस वाले खड़े नहीं होने दे रहे। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई होती थी, लेकिन अब नहीं लगी हुई। ये बस थोड़ी बहुत हाईवे से भर रही है, और 6:45 पे खड़े हुए अभी हम ना। भाई 1 घंटा हो गया, अभी तक की कोई सवारी की चाल नहीं बनी है। ये अड्डे पे खड़ा हूँ, चुप चुप के यहाँ पे सवारियाँ भरी जा रही हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो ये तो अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि चांस लग जाए मेरा भी, तो मैं निकल जाऊँ। तो अभी वही है, इंतज़ार है बस। तो भाई अभी सवारी मिल गई है मुझे, और मैं वापसी कराची की तरफ निकल रहा हूँ। एक सवारी मिली है 1100 रुपये की, मेमार मोड़ छोड़ना है, और दूसरी सवारी मिली है पीले स्कूल की मेरे घर की तरफ, और फिर वहाँ पहुँच के